हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऊँट के बारे में रोचक जानकारियाँ दूंगा। दोस्तों, ऊँट को कुबड़ के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक दो कुबड़ वाले ऊँट और एक एक कुबड़ वाले ऊँट। दोस्तों, खाड़ी देशों में और अरब क्षेत्रों में जो ऊँट है वो दो कुबड़ वाले ऊँट है, लेकिन ये जो वीडियो में आपको दिख रहा है ये ऊँट एक कुबड़ वाला ऊँट है और इसको मारवाड़ी में राजस्थानी भाषा में थुई कहते हैं। तो दोस्तों, ऊँट के बारे में आपको ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो आपने अभी तक मेरे हिसाब से नहीं सुनी होगी, लेकिन अगर आपने सुनी होगी तो आपकी रिपीट हो जाएगी। तो दोस्तों, ऊँट के बारे में रोचक जानकारी ये है कि एक ऊँट लगभग 7 फीट लंबा और 680 किलो से अधिक का वजन का हो सकता है। कई ऊँट होते हैं जो आकार में बहुत विशाल होते हैं। कई ऊँट लगभग 1 टन के वजन के होते हैं और इन्हें रेगिस्तान में जीने की आदत है दोस्तों। और इस वातावरण के हिसाब से इनकी भौहें 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं ताकि इनकी आंखों में रेत ना घुस जाए। दोस्तों, ऊँट धरती पे हाथी और जिराफ के बाद 3 नंबर पे आता है सबसे विशाल आकार में। और बोल रहे हैं जियोग्राफी मोमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना आपको आता नहीं है क्या? इतना लंबा नाम आपको याद नहीं रहते हैं? तो दर्शकों, इतना लंबा नाम जियोग्राफी मोमेंट इनको याद नहीं रहते हैं। ये अनपढ़ किसान ऊँट पालक है और ये अपना धंधा करते हैं आराम से और ऊँट को अपने बच्चे की तरह रखते हैं, चारा खिलाते हैं। आप खुद भोजन लेट कर लेते हैं लेकिन ऊँट के लिए चारा पर्याप्त ये देते हैं। तो सरकार से हमारी मांग रहेगी भी राजस्थान के ऊँट पालक है उनको कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और भविष्य में सरकार इनके लिए योजनाएं धरातल पर उतारे और उनको भी ऊँट पाल को भी मंथली 1000 रुपये पेंशन दी जाए ताकि ये अपने ऊँटों का संरक्षण कर सके और ऊँटों की गिरती हुई आबादी है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। और ऊँट पालक है वो ऊँटों को पालने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे, इसके लिए सरकार से कई कदम उठाने चाहिए। ऊँटों के कान में भी इसी वजह से बाल होते हैं ताकि रेत उनके कानों में न घुस जाए। ऊँट के पैर बहुत ही अनोखे होते हैं जिसके कारण ये आसानी से रेत पे चल पाते हैं। इनके पैर गद्दीदार होते हैं। दोस्तों, यह जानवर अपने कुबड़ के लिए जाना जाता है। लोग मानते हैं कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रखता है, लेकिन असल में ये फैट के लिए है। जब उन्हें खाना नहीं मिलता है तो इसी फैट से इन्हें ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, बिना खाना और पानी के एक ऊँट काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कई जानवरों के शरीर में जब पानी 15% तक कम हो जाता है तो वे मरियल से हो जाते हैं, लेकिन एक ऊँट पानी की 25% कमी भी सहन कर पाता है। जब इन्हें पानी मिलता है तब ये तकरीबन 151 लीटर से अधिक पानी पी लेते हैं। रात के समय उनके शरीर का तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय 41 डिग्री सेल्सियस ऊँट के शरीर का तापमान होता है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा अभी ऊँट गाड़ा है वो आपस में कैसे जोड़ा जाता है और गाड़े के साथ ऊँट को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो पहले ये कपड़े के आकार की दरिया होती है, ये ऊँट के शरीर के बदन के ऊपर रखी जाती है। ऊँट की हाइट लगभग 8-10 फीट होती है और खड़े खड़े ऊँट के ऊपर ये कपड़े रखना, दरी रखना काफ़ी मुश्किल काम है। तो देखिए किस प्रकार इन्होंने ऊँट के ऊपर दरिया रख दी है और अब ये ऊँट के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेके आएंगे जिसको हम इनसे पूछेंगे इसका नाम क्या है। दोस्तों, ये जो ऊँट के ऊपर रख रहे हैं इसको पिलान कहते हैं मारवाड़ी में, राजस्थानी भाषा में पिलान कहते हैं। और इस पिलान से ऊँट गाड़े को रस्सियों से कस के बांध के ऊँट को सेटलमेंट किया जाता है। और अब ये ऊँट को ये बिठा रहे हैं और बिठाने को जेक खाना कहते हैं मारवाड़ी में। राजस्थानी भाषा में ऊँट को बिठाना मतलब जेक खाना। और ये ऊँट को इन्होंने बिठा दिया है और अब इसके ऊपर ये पिलान रखेंगे। ऊँट के मुंह में जो आपको झाग दिखाई दे रही है, सर्दी के मौसम में ऊँट में मध्य का समय होता है और इसमें ये काफ़ी गुस्से में और व्यवहार में चिड़चिड़े होते हैं। तो ये इन्होंने ऊपर रख दिया और ये खड़ा हो गया। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसको पिलान को ऊपर रखा तो ऊँट ने तुरंत ऊँट है वो खड़ा हो गया। और अब ये पैरों की रस्सियाँ हैं जिसको दावना कहते हैं। ऊँट के दोनों पैर आगे रस्सी से बांध दिए जाते हैं तो उसको दावना बोलते हैं, दावना दे रखा है।
तो ये दावना इन्होंने खोल दिया ऊँट का, और अब ये जो पीछे लोहे का गाड़ा है उसके साथ इसको जोड़ेंगे। ऊँट और पिलान को गाड़े के साथ जोड़ देंगे और रस्सियों से टाइट बांध देंगे। तो इस प्रकार ये गाड़ा है वो जूप गया है और ये ऊँट गाड़े का रूप है वो आपके सामने आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार है वो ऊँट पालक है वो अपने ऊँट को गाड़े के साथ जोतते हैं और पिलान और रस्सियों के सहारे और दरियों के सहारे इसको टाइट बांधा जाता है। और बांधना भी दोस्तों अपने आप में एक कला है। आपके जो आदमी हैं ये क्या चीज़ है, नाम क्या है इनका? पट्टा कौन सा है? ये पट्टा है। और ये क्या चीज़ है? पट्टियों। ये लेदर के खाल के बने हैं क्या? मार्केट में आप कहाँ से लाते हो? बाजार बीकानेर में मिल जाता है। कितना रेट है इसका? 3,000 रुपये। और इसकी आयु कितनी है? लगभग कितने समय तक खराब नहीं होता? 3 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, आप ये ऊँट को तैयार करिए, ऊँट गाड़ी को। तो देखा दोस्तों आपने ऊँट को किस प्रकार ऊँट पालक ने इसको बांधा है गाड़े के साथ, और बहुत ही ये शानदार तरीका है ऊँट को गाड़े के साथ सेट करने का। देखो ऊँट कितने आराम से खड़ा है, अपने मालिक की आज्ञा पालन कर रहा है। ये मध्य का समय है और मध्य के समय ऊँट है वो बड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इनका काफ़ी बढ़ जाता है और इसके कारण ये चिड़चिड़े और व्यवहार में अलग प्रकार से हो जाते हैं। दोस्तों गाय के दूध से ज़्यादा ऊँट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें कम फैट पाया जाता है। 1 घंटे में एक ऊँट 40 मील तक दौड़ लगा सकता है। दोस्तों अपने आप को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए अपने चारों पैर को लात मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों ऊँटों के पैरों में बहुत ताकत होती है और यह चारों पैरों से लात मार सकता है। जंग में खासकर वे जंग जो रेगिस्तान में लड़े जाते थे राजा महाराजा के समय ऊँट का इस्तेमाल बहुत होता था। जब ऊँट मर जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो उनके मांस को खाना और कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कई देशों में। एक ऊँटनी उसे कितना खाना मिले उस पर आधारित 9 से 14 महीने तक गर्भावस्था में रहती है। एक ऊँट का जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। दोस्तों ऊँट के कुछ प्रकार के सिर्फ एक ही कुबड़ होती है और कईयों में 2-2 प्रकार के कुबड़ होते हैं। ये तो मैंने आपको मूलभूत जानकारी बता दी थी। और ऊँट को पालकर उन्हें सर्कस में लोगों के मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट बहुत कम अकेले रहते हैं। खाने की खोज में अक्सर ऊँट 30-40 ऊँटों के झुंड के साथ एक साथ चलते हैं। उन पौधों को खाने में जिनमें कांटे हो एक ऊँट का मुंह घायल नहीं होता है। कहने का मतलब है दोस्तों ऊँट है वो कांटेदार। दोस्तों मैं अब ऊँट मालिक का घर है वो आपको बताऊंगा। ये ऊँट मालिक का घर है और काफ़ी कच्चा पुराना सा घर है और बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है ऊँट पालक। आपको वीडियो में दिख रहा है इसका घर का स्थिति। तो सरकार की तरफ से इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है और ऊँट पालक है वो बहुत घनघोर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए दोस्तों आपको ये अलग नस्ल का ऊँट दिखाई दे रहा है। इस ऊँट की उम्र लगभग 12 साल के आसपास है और इसके मालिक है भगवाना राम जी। देखिए दोस्तों किस प्रकार ऊँट का पैर बांध के रखा है और ये मुंह में सफ़ेद जाग आपको दिखाई दे रही है। ये मध्य के मौसम में ऊँट है वो झूठ करता है। झूठ का मतलब होता है ऊँट है वो पागलों जैसी हरकत करता है। वो किसी को भी दौड़ के काट सकता है, किसी को हानि पहुँचा सकता है, घायल कर सकता है। और इसीलिए मालिक ने इसके डबल है वो रस्से बांध रखे हैं नाक में और इसके पैर को रस्सी से बांध रखा है ताकि ये भागकर किसी को घायल न करे, किसी को नुकसान न पहुंचाए। तो रात के समय ये ऊँट को पैर से बांध के रखते हैं। अभी सुबह का वक्त है और जैसे ये काम के लिए निकलेंगे तो ऊँट का पैर खोल देंगे और ये गाड़ी को ऊँट के साथ जोड़ के अपना काम करेंगे। तो दोस्तों बड़े ही खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं और ऊँटों को पालना बहुत ही खतरनाक होता है।
दोस्तों ऊँट सिर्फ दिखने में धीरे चलने वाले दिखते हैं, लेकिन दौड़ इनकी बहुत तेज होती है। ऊँट लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी दौड़ सकते हैं। ऊँट को अपना नाम एक अरबी शब्द से मिला है जिसका अर्थ है दोस्तों सुंदरता। ऊँट का अरबी शब्द है, ऊँट है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सुंदरता। लंबी दूरी तक बिना खाना खाए पानी पिए चलने के कारण ऊँट के रक्त वाहिकाओं का आकार है वो काफी बड़ा है। ऊँट लेट कर सोते हैं। गाय की तरह ऊँट भी अपने खाए हुए खाने को फिर से मुंह में लाकर चबा सकता है, जिसको जुगाली कहते हैं। हरे पौधे खाने से ऊँट को पानी का तत्व मिल जाता है। सर्दियों में भी रेगिस्तान में ऊँट दिखते हैं। इंसान ऊँट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को ऊँट की सवारी भी कराई जाती है। ऊँट कई धार्मिक बातों से जुड़ा हुआ है। बहुत साल पहले लोग ऊँट के यूरिन को चिकित्सक कारणों के लिए पीते भी थे। ऊँट एक शाकाहारी जानवर है, वह किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये तो आपको सबको पता ही है दोस्तों। ऊँट पर जो बाल होते हैं वो धूप के किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में ठंडक कायम रहती है। ये जानवर अपने पीठ पर कम से कम 181 किलो तक सामान उठा पाते हैं और अगर इनको गाड़ी के साथ जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 20 क्विंटल सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऊँट स्तनधारी प्राणी है और जब एक ऊँट के कुबड़ का फैट खत्म हो जाता है तो ऊँट का आकार है वो छोटा हो जाता है। एक ऊँटनी एक बार में एक ही बछड़े को जन्म दे सकती है दोस्तों। एक ऊँट का बछड़ा करीब 40 किलो का होता है। बछड़े अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। कभी कभी ऊँट के बछड़े सफेद बालों के साथ पैदा होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके बाल भूरे रंग के हो जाते हैं। अगर एक ऊँट का वजन 40% से भी कम हो जाए तो भी वे जीवित रह सकते हैं। सर्दियों के मौसम में एक ऊँट 6 से 7 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको आज बहुत सारी ऊँटों के बारे में जानकारी दी। ये ऊँट है वो मध्य के मौसम में अपनी एक ग्रंथि होती है वो उसको मुंह से बाहर निकाल देता है और इस समय ऊँट बड़ा ही खतरनाक रूप धारण कर लेता है। और ये देखिए मालिक इसके ऊँट के पैर को रस्सियों से बांध देते हैं और अगर इसको बांध के न रखा जाए तो ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम आए दिन ऊँट के बारे में, हमले के बारे में सुनते आते हैं। ये ऊँट होते हैं वो बड़ा ही खतरनाक प्रवृत्ति का जानवर होता है।